शांति। आज 16 अक्टूबर 2020 बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से पूजा लायक बन जाएंगे। संगम युग पर महिमा और संगम युग पर तुम्हें सेवा करके गायन लायक बनना है और भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजन लायक बन जाएंगे ना। इस समय सिर्फ महिमा ही होगा, पूजा नहीं हो सकता है ना ब्राह्मणों की। इसलिए बाबा बोलते हैं सेवा करो और गायन लायक बनो, महिमा लायक बनना है ना। और भविष्य में तो फिर पूजा होंगी। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे? उत्तर में बाबा ने बताया, 1 नंबर, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। नंबर 2, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और बाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। ज्ञान सुनाने के साथ साथ बाबा को भी बहुत अच्छा से याद करना है। गीत बजा है आज, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है। तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं ना। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वो तो दूसरा का शरीर लिया ना। अपना शरीर होता तो फिर उसका नाम बदलता। तो दूसरा का शरीर में आया तो जिसका शरीर में आया उसी का नाम बदलता है ना। शिव बाबा का तो नाम बदलता नहीं है ना। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा, गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घूर अंधियारे में सोए पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगी। कहेंगी ये तो लाखों बरस की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जिसका पूजा करते हैं उसका हिस्ट्री पता नहीं है ना, वो कौन है, कैसे ऐसे बना। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अबेबिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं।
ये है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है। यह बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे, है ना। अभी जो मम्मा है वो जगत अम्बा है और वही जाके फिर सतयुग में क्या बनेगा, लक्ष्मी बनेंगी। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, माने महिमा लायक है, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगी। उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। उन्हें पूरे जगत के माता लक्ष्मी नारायण नहीं बनता है। प्रजापिता का नाम बाला कहेंगी। हाँ, और प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगी तो कहेंगी बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताए बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियाँ, है सब एडाप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं। ये सब है मुख वंशावली ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी सारे मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी हैं, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। ये सब है एडाप्शन। शिव बाबा क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को अपना बनाया, उनके मुख द्वारा फिर सभी हम बच्चों को रचा। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडाप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। बच्चों आत्माओं को नहीं एडाप्ट करते, बच्चे और बच्चियाँ को करते हैं। शरीरधारी सहित एडाप्ट करते हैं ना, आत्मा तो है ही उनका। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने। तुम परदेसिनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें देवी गुण होंगी, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगी, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, हम जो है जैसे बन गया बाबा वो परिचय दे रहा है ना,
ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। बावलते कोई इसमें निंदा करने की बात नहीं, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगत अम्बा की बायोग्राफी, यह लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है ना। इस समय जगत अम्बा, फिर सतयुग में लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होंगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वो तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगी, ज्ञान चिता पर बैठेंगी, तब दिल पर चढ़ेंगी। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, इसलिए वो भी जैसे कि एक इज्जत देते हैं ना, उसके साथ वजन करते हैं। तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है। बाप ज्ञान और युग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगी। कौन सा ऊंच पद? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है। हम सब को पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपनी दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है, ये है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयुग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, जो छोटे बच्चे मतलब नया नया जो आते हैं, अल्फ माने बाबा और बे वर्षा है ना का पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे ये है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगी। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, देवी गुण धारण करने हैं।
देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितने बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ मैंने दोनों का कंट्रास्ट बना के फिर समझाना है। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उन्हों को देवता कहते। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वो कैसे समझाए? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए ना। गोला का चित्र प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को भी कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगी? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगी? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। देवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुँह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगी भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुँह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगी तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घुसा मारती है जो एकदम अक्ल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना। आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन कानों से सुन रही है
और बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगी। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। सारा समय देहधारी के साथ संबंध है तो मरते समय क्या बाबा याद आएगा? वही देहधारी याद करते रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा पहले से ही हमको प्रैक्टिस कराते हैं ना, बाबा को याद करने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ। इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता ना। मम्मा बाबा भी क्या है? शरीरधारी है। लेकिन शिव बाबा तो विचित्र है, निराकार है, लेकिन वो ब्रह्मा में बैठ के हमें ज्ञान देता है। तुम अभी ज्ञान और युग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, समझदार बन माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। नंबर 2, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। आज का मीठा वरदान है, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। स्पष्टीकरण है, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगी। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उससे भी ठिकाना मिल जाए। अच्छा, आज का स्लोगन है, यथार्थ बैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ बैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, ओम शांति।
खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। सुख भी क्या है तेरे प्यार के आगे बाबा, स्वर्ग का सुख भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन, आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। जिसका माली कहाँ मिलेगी ऐसी बगिया, शिव हाँ जिसका माली। शीतलता सुख शांति की हो चारों तरफ हरियाली। शीतलता सुख शांति की हो चारों तरफ हरियाली। दिव्य गुणों के फूलों से हो सजा हुआ गुलशन, दिव्य गुणों के फूलों से हो सजा हुआ गुलशन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। मधुबन की पावन भूमि में सबका मन लुभाए। मधुबन की पावन भूमि में सबका
जाए। तेरे वरदानों से बाबा झोली भर सब जाए। त्याग तपस्या सेवा से मिलता नया जीवन, त्याग तपस्या सेवा से मिलता नया जीवन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। देख तेरे सुंदर रचना खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना